हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है एक्वेरियस के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये छोड़ रहे हैं, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अपने आप को निकालना चाह रहे हैं। भले स्लो चेंजेस है, पर ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, स्टक नहीं होना चाह रहे इस सिचुएशन में। द डेथ, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग है, ख़त्म हुई है ये, तो ये उनको लगता है कि अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, क्योंकि बहुत बार, हाँ, ये कहीं नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं है। वो ये है कि वो कहीं और, किसी और सिचुएशन में, जहाँ प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। मैं नहीं देख रही हूँ कि लव, कुछ केसेस में प्रैक्टिकली जहाँ पॉसिबल है, कुछ केसेस में वो कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो कि उनके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, मैरिज हो, या उनको किसी तरह से फिनेंशियली भी कुछ केसेस में सपोर्ट कर सके। वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्टक नहीं होना चाह रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ से निकलने का, इस सिचुएशन से निकलने का। ऑल्दो टाइम टू टाइम वो मिस करते हैं आपको, बट इनकी ईगो, स्टबर्न नेचर, कारणों से वो दिखा रहे हैं कि सब बहुत अच्छा है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तो मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं तो इससे निकल रहा हूँ, मैं कोई न्यू बिगनिंग कहीं और करना चाहता हूँ, या ओपन है नए ऑप्शंस, चॉइसेस के लिए। या तो पर्सन ओपन है या चॉइसेस के लिए। कुछ केसेस में अगर मैरिजेबल में एज में है तो मैरिज के लिए ओपन है। तो बेसिकली वो इस सिचुएशन को जाने दे रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, जबकि वो टाइम टू टाइम आपको मिस करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल के साथ। पर वो खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, और दूसरों को भी बना रहे हैं कि कि यस, ये सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं। आसान नहीं है, आसान नहीं है उनके लिए, पर कहीं पे उनको लगता है कि ठीक है, क्लोजर, मतलब ये एक साइकिल था हमारा, उनका, आपका, जो कि फाइनली क्लोज़ हो गया। क्योंकि उनको लगता है वो कितना भी एफ़र्ट्स उन्होंने पहले करी या कुछ भी कर ले, ये वर्क नहीं करेगा। उनको इस तरह का चीज़ है कि ये वर्कआउट नहीं करने वाला है, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, जो भी कर लूँ, ये वर्कआउट नहीं करेगा। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, हाँ वो मैंने ऑलरेडी बता दी है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिखावा कर रहे हैं कि वो टोटली ठीक हैं और बहुत खुशी खुशी मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो प्रैक्टिकल सोच करके वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इस सिचुएशन को अपनी लाइफ से धीरे धीरे मतलब जाने दे रहे हैं। और उसी के लिए वो किसी और से बात कर रहे हैं, कहीं और एंगेज कर रहे हैं, या फिर वो अपने करियर में, मनी, बिजनेस पे पूरा फोकस है, ताकि उनका ध्यान इस रिलेशनशिप के तरफ नहीं जाए। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर के। चलिए देखते हैं।
फाइव ऑफ पेंटिकल, आप मिस करते हैं एक्वेरियस इस पर्सन को टाइम टू टाइम। आपके लिए लेट गो करना मुश्किल है, आपको लगता है अभी भी ख़त्म नहीं हुई है चीज़ें, ये ख़त्म नहीं हुआ है साइकिल, कुछ तो बाकी है अभी भी, चीज़ों को अभी भी रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, बातचीत करके, डिस्कशन करके। अगर बातचीत हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए सही तरीके से, तो चीज़ों को ठीक आज भी किया जा सकता है। आप ओपन हैं कि बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, चीज़ें तो ठीक कर सकते हैं आप, क्योंकि इनके बिना लाइफ आपको अच्छी नहीं लग रही है, अधूरी सी लग रही है। लेकिन बहुत बातों पे आप इस पर्सन से गुस्सा भी हैं कि वो गलत भी करते हैं, मानते भी नहीं हैं। उनका हमेशा से ही रहा है कि माय वे और द हाईवे, मतलब कहीं पे आप यूज्ड महसूस कर सके, पर्सन ने यूज़ करके आपको डिच कर दिया या अपनी ज़रूरत तक रखी और फिर निकल लिए, सो दैट वे आप अपसेट हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा मिस भी करते हुए दिख रहे हैं, लेफ़्ट आउट फील करते हुए दिख रहे हैं। आपको ये भी लगता है कि पर्सन ने अपनी गलती एक बार भी नहीं मानी, जबकि चीज़ें उन्होंने करी, प्रोवोकेटिव चीज़ें, पर आपको लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेले फील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं काम करियर पे फोकस करने का। यू नो ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं हो सकते, पर कोई भी ऑप्शन आपको इस पर्सन की एनर्जी से निकाल ही नहीं पा रहा। आप अभी भी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो आप टैरो एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, रीडिंग्स लेते हैं, ताकि आप उस पर्सन के बारे में जान सकें। तो ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं कि किसी तरह से पता चले उनके लाइफ में क्या चल रही है, नहीं चल रही है, इस तरह से ऑनलाइन आप उनको देखते हैं, उनके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, कॉमन फ्रेंड्स है, जाने जाने आप कोशिश करते हैं ये चीज़ों करने की। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे जो नो कांटेक्ट में है, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। ठीक, देखिए रिसेंटली अगर कुछ हुआ है 3 दिन 3 हफ्ते के बीच या तो कोई आता हुआ दिखेगा, लेकिन उससे ज़्यादा दिन की चीज़ें हैं तो नहीं, वो निकल रहे हैं। इसमें 3 दिन 3 हफ्ते के भीतर कुछ हुआ है। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से आपको कम्युनिकेशन हो सकती है, बाकियों के लिए नहीं। बहुत पुराना अगर सिचुएशन है जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, वहाँ पे मैं नहीं देख रही हूँ कम्युनिकेशन। वो जानबूझ के होल्ड बैक करेंगे, ईगो, स्टबर्न नेचर, या ज़िद के कारण आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन का टॉक्सिक पैटर्न है। पर्सन मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो होल्ड बैक करके, उनको पता है कि आप परेशान होते हैं इसलिए नहीं। लेकिन कुछ क्योंकि और जो जिन सिचुएशंस में रिसेंटली कुछ हुआ है, 3 दिन हो गए हैं, ये 3 दिन से 3 हफ्ते, वहाँ एक कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी अगर आपकी नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, वहाँ होते हुए मुझे नहीं दिख रही है। वहाँ पे पर्सन अपनी माइंड गेम मैनिपुलेशन यूज़ कर रहे हैं, जानबूझ के अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं कि मैं एक्वेरियस क्यों। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल, होल्ड बैक करना, ऑल्दो मिस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में कहीं और अगर जो लोग बात नहीं करेंगे आपसे, उनको कहीं और से किसी तरह का सपोर्ट मिल रहा है। कुछ केसेस में फिनेंशियल्स भी हो सकते हैं या नीड बेस्ड हो सकती है। बट मैं कुछ के लिए देख रही हूँ या कम्युनिकेशन जिनका रिसेंटली आपका अगर नो कांटेक्ट में गए कुछ दिन या कुछ हफ्ते में ही, तो वहाँ पे मैं एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ। हील करने कोई आता हुआ दिख रहा है। 3 दिन 3 हफ्ते 9 दिन, तो वहाँ एक कम्युनिकेशन जो यंगर पर्सन है वो करेंगे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन आ सकती है, कुछ केसेस में एक लविंग कम्युनिकेशन आ सकती है। तो इस तरह की एनर्जी है, लेकिन कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी, चाहे वो जो भी कारण हो। कुछ केसेस में हो सकता है आपका रिसेंटली अगर हुआ है और आप एक मैसेज करते हैं तो उस तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाएगी। जो सेम एज या यंगर पर्सन है वो मैसेज करते हुए दिख रहे हैं।
अगर सेम ही एज के दोनों हैं तो मैं देख रही हूँ कोई एक इनिशिएटिव लेगा तो दूसरा भी रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन वो अभी अगर कुछ हुआ है तो यही 3 दिन 9 दिन 3 हफ्ते के भीतर वाले, बाकियों के लिए अभी मैं नहीं देख रही हूँ। चलिए गाइडेंस देखते हैं। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो पर्सन जब आपसे पुल बैक किए तो उनको बहुत चीज़ें समझ में आने लगी, इनको क्लैरिटी मिली चीज़ों को लेकर के कि करना क्या है सिचुएशन का। अब जो सबकी अपनी क्लैरिटी है उस तरह की एनर्जी है। इनडिसिसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। तो पर्सन को पता है, पर्सन का कहना है कि उनको पता है उन्होंने आपको लेकर के डिसीजन कभी भी सही नहीं लिया या नहीं ले पाए, वो उस चीज़ ने आपको हर्ट करी है, उनको ये रियलाइजेशन है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो पर्सन को आपने दिखाया कि वो परफेक्ट नहीं है, खामियां उसमें उनमें भी भर भर के हैं। तो शैडो साइड जो डार्कर साइड है उसका रियलाइजेशन आपने करवाया। केमिस्ट्री, बट आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। तो पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे थे, आज भी ये कनेक्शन उनको सबसे ज़्यादा फायरी पैशनेट लगते हैं। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन। जो भी हुआ उससे वो भी खुश नहीं है, ऐसी एनर्जीज है। सीक्रेट्स, तो कुछ है जो अभी आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो सारी चीज़ें इन्होंने नहीं बताई हैं, कुछ है जो सीक्रेट अभी भी है आपको नहीं पता है। तो कुछ सीक्रेट्स हैं जिसके कारण भी ये इश्यूज़ हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।